नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। शुरू करने से पहले सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप और उन सभी लोगों जरूरतमंदों तक पहुंच सके जिन्हें मैथमेटिक्स के छोटे और बेसिक रूल्स को जानना अति आवश्यक है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को, जिसमें हम आज जानेंगे इकाई के अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, इकाई का अंक क्या कहलाता है, इसके लिए सबसे पहले ये समझें। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 2, 4, 6। इसमें हमने शुरू से पढ़ा हुआ है कि इसका जो पहला अंक होता है इसको हम बोलते हैं इकाई, ठीक है। इसके बाद दूसरे अंक को कहते हैं दहाई और तीसरे अंक जिसे कहा जाता है सैकड़ा। इसके अलावा जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे हमें क्या है, ये जो अंक हैं वो मिलते जाएंगे। पर आज का जो हमारा प्रश्न है बेसिकली इस इकाई के अंक को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी इकाई के अंक को ध्यान रखना होगा। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है और इन संख्याओं को हमें पूरा करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी संख्याएं हैं, जैसे कि कितनी भी बड़ी हैं कितनी भी छोटी हैं, इसका ध्यान मत दीजिए। इधर पे सिर्फ इतनी चीजों पर ध्यान देना है कि जो हमें निकालना है बस उसी पर ही कॉन्सेंट्रेट रहना रहेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के जो इकाई अंक हैं इन पर देखें। देखिए, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। मैंने सभी क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन के इकाई अंक को नीचे रख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूं, इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूं। देखिए, 6 1 जा 6 रहेगा, ठीक है। जो आया उसका अगली संख्या से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 8 से 48, तो यहाँ पर कितना आ गया, 48। तो इन दो संख्या मतलब यहाँ पे इकाई और एक दहाई मिल गया। तो इकाई और दहाई में से सिर्फ इकाई के अंक को पकड़िए, है ना। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 48 मिल गया। अब इस 48 में से सिर्फ 8 जो आपको इकाई में मिला है, इस संख्या को अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 जा 8 चौके 32, 8 4 जा 32। तो जो 32 आया वो आपके पास जो रहेगा उसका इकाई अंक लीजिए और इस इकाई अंक का नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 2 जा 6। तो जो इस पूरे सवाल को जब आप हल करेंगे तो ये पूरे सवाल को हल करने के बाद यदि आप वैसे भी कैलकुलेटर में करके देखें तो आपको लास्ट में इकाई का अंक 6 ही मिलेगा और यही आपका आंसर था जिसे हमें निकालना था। तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है, इस सिंपल मेथड को सॉल्व करना हमें जो है बहुत ही आसान है। यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। मैं यहीं कहीं इसको दिखाता हूं कैसे करना है। देखिए, 6 1 जा 6, 6 हो गया। यहाँ पे 6 8 6 48, 48 में सिर्फ 8 रखिए, 8 चौके 32, 32, 2 बचा, 2 और 3 का 3 दूनी 6 डायरेक्टली आ गया। तो मैंने इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बताया कि जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली बन जाएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी प्रोसीजर के थ्रू नोट्स बना लें ताकि आपको बाद में काम आए। चलिए करते हैं अगर अगले प्रश्न को, और भी अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए नए क्वेश्चनों को देखते हैं। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं और ये प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है हमारे सामने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 263 टू पावर 23। तो सबसे पहले क्या करें, इस इकाई के अंक को नीचे रख लें। ये हो गया आपका 3 टू द पावर 23, ठीक है। अब जो ये पावर 3 टू द पावर 23 आया, अब मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप, है ना। ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप 2, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 में क्या करिए, ये जो 3 है इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी इकाई का अंक होगा उसे 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, है ना। 9 में कैसे होता है, 81। मुझे क्या चाहिए था, इकाई का अंक, तो मैं पूरी संख्या हटा देता हूं, सिर्फ इकाई के अंक को रख लेता हूं। ये 1 मुझे मिल गया। अब आगे क्या करना है, देखिए स्टेप 3,
है ना। स्टेप 3 पे आते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, स्टेप 3 ये जो लिखा हुआ है 23 डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, जो आपका इकाई का अंक है ना, उसको आपने 4 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, तो सेम 4 टाइम्स आप इसको डिवाइड भी करिए। इस इकाई के अंक को 4 टाइम्स आपने क्या किया था, 3333 लिखा हुआ था, उसका मल्टीप्लाई कर दिया था, जो आया था इकाई अंक उसको रखा था। अब जो आपको घात में दिख रहा है ना, घात कितनी थी, 23 घात में थी, तो घात में भी 4 का आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो ये कितने बार कटेगा, देखिए 4 5 20 बचा 3, ये जो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा आया इसका भी कुछ करना होगा। तो अब इसके आगे क्या करें इसका, तो देखो इसमें क्या करें, स्टेप 4 है ना, ये जो आया 3 टाइम्स आया, तो इस 3 टाइम्स को क्या कर लो, फिर से 3 इंटू 3, देखो ये 3 नहीं है, ये टाइम्स है ना, ये टाइम्स है। ये जो आपकी इकाई अंक था इसी को ही हमने ऊपर किया था और इसी को ही हमने 3 बार और किया, क्योंकि एक्स्ट्रा 3 टाइम्स और आ रहा है। 5 टाइम्स तो पूरा कट गया, बचा रिमेनिंग 3, तो 3 टाइम्स और उसकी घात होगी ना। तो यहाँ पे जो 4 बार किया था अभी यहाँ पे 3 बार और बढ़ा लें। फिर जो 4 टाइम्स किया था, ये जो 1 आ गया था इसमें ऑलरेडी, तो इसका भी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, है ना। तो टोटल 7 टाइम्स हो गया। 4 टाइम्स हमने पहले कर लिया था, 3 टाइम्स यहाँ पे, तो पर हमारा 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई करने पे 1 निकाल चुके थे, तो हम डायरेक्टली उस 1 को यहाँ पर रख लेते हैं। और ये जो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा आया, इस 3 टाइम्स को भी हमने यहाँ पर क्या किया, रख लिया। अभी 3 टाइम्स आने के बाद क्या करें, इसको और उठा के मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9 30 27 और 1 कम 27, तो यहां पर आ गया 2 7। और हमें क्या निकालना था भाई, इकाई का अंक, और इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 7, तो आपका ये ही आंसर होगा 7। ठीक है, बन जाएंगे ऐसे प्रश्न। अगले और ऐसे ही प्रश्न करते हैं तो और समझ में आएगा, चलिए करते हैं। चलो भाई कुछ चीजें और यहां पर देख लो। यहां पर जो एक प्रश्न लिए हुए हैं मैंने, इनके क्वेश्चन और आंसर डायरेक्टली आपको आंसर मिलेंगे। देखिए, जब भी किसी संख्या कोई भी कितनी भी बड़ी हो, यदि उसके संख्या के अंत में यदि 0 लगा हुआ है तो हमेशा आंसर आपका 0 ही होगा, इकाई का अंक आपका 0 ही होगा। ठीक है, पहली बात तो आपको आंसर ध्यान रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन हो, संख्या कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी हो और उस पर कुछ भी आपको घात दी हो, ऐसे प्रश्नों को करने में ध्यान रखें, यदि लास्ट में 0 है तो आंसर आपका 0 ही रहेगा। पहली बात, ओके। नेक्स्ट, जब भी इकाई के अंक में 1 हो तब उस पर कोई भी घात दी हो, व्हाटएवर घात दी हो, लेना देना वहां नहीं है। अब यदि आपकी इकाई का अंक 1 है तो आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा इकाई के अंक में। ठीक है, अगले पे आते हैं। यदि इकाई का अंक किसी भी संख्या में पहली संख्या इकाई की 5 है और कोई भी घात दी है, उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक 5 है तो आंसर आपका 5 ही होगा। ठीक है, और सेम बात, यदि इकाई का अंक किसी संख्या में 6 है तो उसका आंसर 6 ही रहेगा। इन बातों का बिल्कुल भी ध्यान मत भूलना। ठीक है, यदि आपने इन बातों को ध्यान रखा तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके एग्जाम के टाइम पे बहुत ही इजी हो जाएंगे और कम वक्त में रहेंगे। तो कितनी चीजें बताई, 0 में 0 आएगा, 1 में 1 आएगा, 5 में 5 आएगा और 6 में 6 आएगा। तो 0 1 5 6 ये जो संख्याएं हैं ये ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। और भी संख्याएं हैं पर अभी इनको ज्यादा पूछा जाता है तो अभी हम इन्हें देखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे उसी प्रैक्टिस पे जो अभी हमने किया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं और इस प्रश्न को देखें। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 952 पावर 67 में इकाई अंक ज्ञात करो। भाई अभी अपन ने स्टेप फर्स्ट क्या किया था, स्टेप फर्स्ट था हमारा कि जो इकाई का अंक है उसको निकाल के 67 जो संख्या की घात है उसे लगा दीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप था।
सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया था, बस स्टेप टू स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में आपने जो इकाई का अंक था उसको 4 बार गुणा करा था, मल्टीप्लाई किया था। कर लो भाई, क्या आया था, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो 1 और 6, तो इकाई का अंक कितना आ गया आपका, 6 आ गया। कोई बुराई नहीं। आगे क्या किया था थर्ड स्टेप में जो आपने, तो तीसरे स्टेप में आपने क्या किया था, जो 67 है उसको डिवाइड बाय आपने क्या करा था, 4 किया था। हम 4 टाइम्स इसको करते हैं, इसीलिए 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 4 टाइम्स घात में भाग दे देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लगभग 16 चौके 64, तो 16 और 65 66 67, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पर ये कितनी बार आया, 3 बार, और मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया, तो भैया और कर लो, 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना, प्लस इंटू साथ में 6 जो है वो भी अपन इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, तो 4 8 यहाँ 48 आ गया। और इकाई का अंक पूछा था, तो यहाँ पे उठा के लिख लीजिए कि आपके इकाई का अंक 8 है और यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को इसी क्रम में करिए, आसानी से बनने लगेंगे। अगला सवाल है, इकाई का अंक निकालना है 21132 टू द पावर 1100 1100। तो अभी सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, 3 टू द पावर 1100 कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सेकेंड स्टेप, इस 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 3 त्रिकाई 9, 9 नाम 81, 8 1 जो है आपके पास इकाई का अंक मिल गया। थर्ड स्टेप क्या था, 1100, इसको 4 टाइम्स भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 ज्यादा हो जाए तो 4 दूनी 8, 9 10 11 बचा 3, 4 6 24, 4 7 28, 29 30, तो यहाँ पे हो गया 30, 4 7 28, तो यहाँ बचा +2, है ना। ये जो 2 आया, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस 3 को 2 बार और गुणा कर लीजिए और लास्ट के इकाई अंक का इधर पे कर लीजिए, 3 त्रिकाई 9, 9 एकम 9, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी तक हमने जो भी किया वो पूरे को मिला के अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब थोड़ा सा फुर्ती से समझिएगा कैसे किया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 की घात 57, 4 की घात हो जाएगा आपका 65, 125 की घात 35 और 89 टू पावर 13। तो सबसे पहले आते हैं 3 पर, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको एक एक करके सॉल्व करते रहेंगे। तो 3 को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 57। उसके बाद हमने क्या किया था, सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, हम क्या करते थे, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करते थे, तो 3 3 का 9, 9 नाम 81, 81 हो जाएगा, तो 1 जो है आपको ये क्या मिल गया। साथ ही आपके पास 57 था, इस 57 को आप डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 बचा 1, 5 से 1 15 और 2, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। यानी कि आप इसमें 3 इंटू 3 इंटू 1 करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 9 एकम 9, तो एक तो आपको मिल गया कि यहाँ पे क्या मिल गया, 3 पर 9 आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, फिफ्टी 57 डिवाइड बाय 4 करें तो हो जाएगा 4 एकम 4 बचा 1 और 17, 4 चौके 16 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब 3 का एक ही बार रहेगा, है ना, 3 के 1 टाइम रहेगा और यहाँ का 1 जो है वो इधर आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, एक हो गया पार्ट कंप्लीट, तो यहाँ से क्या निकल आया, 3। अगला चलते हैं 4 टू द पावर 65। अभी क्या करें भाई, अपन को 4 को 4 टाइम्स करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 16 यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 6 36, तो यहाँ पे 3 6, अपने को इकाई का अंक क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे क्या आ रहा है आपके पास, 65 आ रहा है, तो यहाँ से 65 ले लो और 65 डिवाइड बाय 4 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 बचा 2, 4 छंग 24 प्लस 1 टाइम्स और आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, 6 चौको
24, तो 4 जो है आपको यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 125 टू पावर 35। तो मैंने कहा था जब भी आखिरी में क्या है 5 0 है ना 1 5 6 ऐसा कुछ आए तो उसमें क्या जो संख्या है वही उसकी संख्या रहेगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लास्ट में इकाई का अंक 5 है तो आप इसे 5 रख लो। ठीक है, 89 को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 है और यहाँ पर 4 है। देखो 5 चौके 20। जब आपके इकाई का अंक 0 हो गया तो अब इस 0 का किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका क्या रहेगा, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखें कि यदि आप कर रहे हैं तो मैनुअली थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के क्रम को ध्यान रखना। यदि आप 89 को भी सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, मैं ये भी करके दिखा देता हूं। देखो 89 है, 89 में आपका 9 है, 9 को आप 9 इंटू 9 करना पड़ेगा क्योंकि इकाई का अंक है। 9 नाम 81, 9 नाम 81, 1 1 का 1 ही रहेगा। फिर आ जाते हैं 89 डिवाइड बाय 4, 4 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 1 है ना, तो हो जाएगा 1 टाइम्स आ रहा है तो 1 इंटू 1 करेंगे, ये 1 टाइम्स आ रहा है मतलब 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 इंटू 1 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आया 9। तो चाहे आप इसका गुणा करिए इसका गुणा करिए, यदि बीच में 0 आ गया है ना, 5 चौके 20 लाया 0 0 3 0 और 3 जो 0 का 9 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहीं के यहीं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिएगा, इतना वक्त नहीं लगेगा। बट जब भी अगर नहीं बने तो ये प्रोसीजर है, ऐसे प्रोसीजरों को सॉल्व करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये करते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर जो संख्या दिख रही है इसको देखें, इकाई का अंक आपके पास 8 है, टू पावर 100 है, 7 टू पावर 84 है। चलिए अब इधर पे करके देखते हैं। इसको करें तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 या 64, 8 या 64, ये 64 और ये 64, 4 चौके 16 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। और आगे करें तो 100 डिवाइड बाय 4, 100 डिवाइड बाय 4 तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 होता है तो ये 25 टाइम्स चला गया, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 1 टाइम ही रहेगा। अभी क्या होता है, इसके बाद जो था ये आपका इकाई का अंक इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ही रहेगा। आगे बढ़ो, यहाँ पर आ जाओ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 7 7 49, 49 49, इकाई का अंक 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 9 नाम 81, इकाई का अंक कितना आ गया 1। ठीक है, अभी 1 आने के बाद क्या करते हैं 84 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो मान लेंगे 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अभी यहाँ पर क्या है प्लस है भाई, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो पढ़ा वो था इकाई के अंक निकालने का तरीका। यदि आपको ये पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी अच्छे वीडियो लगातार जारी रहेंगे अगले प्रश्नों और अगले क्वेश्चनों के साथ। जल्दी आते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।